हेलो दोस्तों, मेरे चैनल सत्तू जर्नी में आपका स्वागत है। तो रेगुलर वीडियो तो मैं डाल ही रहा था आप लोग के साथ। आज सोचा कि जो मनाली के आसपास के जो अच्छे ब्यूटीफुल और खूबसूरत और पुराने गांव हैं, काफ़ी प्राचीन हैं, हज़ारों साल पुराने हैं, तो उसकी सुंदरता आप लोग को दिखाऊं। गांव का रहन सहन कैसा है वो दिखाऊं, घर कैसे हैं वो दिखाऊं। और पहाड़ों पे, हिमाचल में खासकर जो घर तो पहाड़ पे ही रहते हैं, दृश्य तो काफ़ी अच्छे लगते हैं, काफ़ी खूबसूरत होते हैं, शांत प्रिय भी होते हैं, शांति होती है। तो यही चीज़ मैं सोचा, एक गांव है मनाली से ज़्यादा दूर नहीं है, 10 किलोमीटर की दूरी पर है ये मजाज विलेज। जो नेहरू कुंड है ना, वो क्रॉस करते हुए जो मनाली से सोलंग वैली वाले हाईवे पे जाएंगे, तो उसमें हमें ड्राइव करना पड़ेगा नेहरू कुंड तक। तो 5-7 मिनट में नेहरू कुंड पहुँच जाएंगे। नेहरू कुंड से लेफ्ट टर्न लेंगे, ये सामने जो ब्रिज दिखाई दे रहा है लोहे का, इसको क्रॉस करेंगे तो ये रास्ता फिर आगे की ओर जाता है। तो फिर धीरे धीरे आगे की ओर जाएंगे, तो वहाँ से 10-15 मिनट लगते हैं इस गांव तक पहुँचने के लिए। तो ये है खूबसूरत मजाज गांव। सामने है ये ऋषि मुनि का मंदिर है। गांव में देवस्थान होते हैं ना, तो ये भी एक तरह का प्राचीन देवस्थान है। और जो ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है लकड़ी का, इसे काटकुनी आर्किटेक्ट बोलते हैं हिमाचल में, जिसमें सिर्फ लकड़ी और पत्थर का यूज करते हैं, थोड़ी बहुत मिट्टी की भी यूज करते हैं कंस्ट्रक्शन में। तो ये भी पुराने तरह का घर है, काटकुनी स्ट्रक्चर का। और नीचे देखेंगे ये जो घर बना है ये भी काटकुनी का है, स्ट्रक्चर का बना हुआ। एक बार बन जाते हैं तो ये सालों साल, हजारों साल तक वो चलते रहते हैं। इस तरह के प्राचीन गांव सामने भी दिख रहा है, प्राचीन गांव है ये वाला। सामने मैं दिखाऊं, ये दिख रहा है नीचे जो मिट्टी की लेप कर रखी है दीवारों पर। और उधर सामने देखेंगे तो ये प्राचीन गांव है बिल्कुल। और गांव में नीचे गाय है, गाय बांध रखे हैं यहाँ पर इस तरह से। हर गांव में तो घरों में गाय रखते हैं, दूध दही मक्खन खाने के लिए और भी चीज़ों के लिए। तो ये भी प्राचीन गांव। लकड़ी देखिए, देख के तो लग ही रहा होगा काफ़ी प्राचीन है, शांत प्रिय है, सुंदर है। लेकिन जैसे आधुनिक युग आ गया है ना, तो आधुनिक घर भी बनने लगे हैं, इसलिए पानी की टंकी दिख रही है। नहीं तो पहले जल स्रोत होते थे, वहाँ से फिर पानी इकट्ठा करते थे। बिजली तो आपको सब जगह मिल जाएगी, बिजली के खंभे हैं इस तरफ। और ये बिल्कुल ऊंचाई पे है ना ये गांव। सामने जो माउंटेन दिखाई दे रहा है ना, वो सामने दूर काफ़ी जूम करके दिखाऊं मैं, वो है रोहतांग पास वाला माउंटेन। तो मनाली के पास ही है, 50 किलोमीटर की दूरी पर है ये रोहतांग। ला भी बोलते हैं। तो इस पहाड़ के इस तरफ है कुल्लू वैली, और पहाड़ के उस तरफ है लाहौल और स्पीति वैली। तो दूसरे ज़िला में आ जाता है कुल्लू वैली, दूसरे ज़िला में आता है, लेकिन है ये सब हिमाचल के अंतर्गत ही। तो गांव के देवस्थान पे हूँ। यहाँ से फिर आगे की ओर चलेंगे, बाहर की तरफ निकल जाएंगे। तो मैं आया था मेरे मित्र सतीश के साथ। तो गांव में तो पहले कच्चे रास्ते थे, अब धीरे धीरे क्या है ना, गांव की पगडंडी को सीमेंट वाले पक्के रास्ते में कन्वर्ट कर दिया गया है, बदल दिया गया है। तो गांव में आपको इस तरह से, जो पुराने टाइम में होते हैं ना, पानी का नल का मिल जाता है टैप, पानी वो निकालने के लिए। अब तो लोगों ने टैंक बना रखा है ना, तो टैंक में वो भर लेते हैं पानी और उससे फिर वो इस्तेमाल करते हैं। तो गांव के ये पतले पतले हैं पगडंडियाँ, ऐसे ही पगडंडियाँ मिलती हैं। तो गुलाब के फूल लग रखे हैं बिल्कुल, जो गुलाब का रंग है ना, बिल्कुल रोज लाल वैसे ही है। शांति है, लोगों की भीड़ कमी रहती है। तो देखिए कितना पुराना घर है। और ये जो बाहर दिख रहा है ना, तो ये शायद शौचालय है। पुराने घरों में शौचालय नहीं होता था ना, वो बाहर बनाते थे इस तरह के, तो बाहर वो इस्तेमाल करते हैं, घरों के अंदर नहीं होता। तब तो आधुनिक तरह के घर बनने लगे हैं ना, तो घरों के अंदर ही ये सब। और गांव में सब जगह इस तरह की लकड़ियाँ जरूर मिल जाएंगी, इकट्ठा की हुई जलावन के लिए। साल भर लकड़ियों का इस्तेमाल होता है जलावन के लिए। खासकर ठंड में तो काफ़ी ज़्यादा होता है, गर्मी में तो कम होता है, ठंड में तो अच्छा खासा लकड़ियों का इस्तेमाल करते हैं जलाने के लिए। ये भी लकड़ियों का ढेर इधर, ये भी पानी का टैप यहाँ पर इस्तेमाल करने के लिए। पुराने पुराने तरह के घर बने हुए, सामने आधुनिक घर, तो ऐसा बना हुआ है। लोग बैठते हैं, बात करते हैं यहाँ पर, शांति प्रिय। छोटे छोटे किराना की दुकान। हाँ जी जी।
वो दिखा रहा हूँ ना कैसे गांव दिखते हैं हिमाचल में, वो दिखते हैं। दिखा हाँ, अच्छे गांव हैं, पहाड़ों पे है, शांत प्रिय माहौल है। लोग अपने जो डेली रूटीन की लाइफ है ना, उसमें लगे हुए हैं, काम धाम करना, खेतों में कपड़े धोना। इसलिए आपको रास्ते में लोग कम दिखाई देंगे, ऐसे भी आबादी कम होती है ना गांव की। और जो पुराने स्टाइल का बता रहा था ना, छतों पे जो डालते हैं ये पत्थर है, तो फ्लैट पत्थर रहता है, तो इसी से वो जो काटकोनी स्ट्रक्चर है, नीचे तो लकड़ी है, बिल्कुल लकड़ी का बना हुआ, तो छत है ढालते हैं इन पत्थरों से, तो सालों साल चलते हैं, हज़ारों साल, कुछ नहीं होता है इनमें। अब तो ये टीन शेड यूज करने लगे हैं, इसकी लाइफ तो कम ही होता है, 15-20 साल चलेंगे, फिर चेंज करना होगा इन्हें। हल्की हल्की धूप है, ज़्यादा धूप नहीं है, क्योंकि बादल हो रखे हैं यहाँ पर। अभी भी जून का महीना चल रहा है, एक्चुअली जून के टाइम में बारिश नहीं होती है यहाँ पर, लेकिन अब ऐसा हो रखा है कि रुक रुक के बारिश होती है, बादल हो रहे हैं, इस तरह का माहौल हो रखा है। यहीं के लोग दिख रहे हैं इक्का दुक्का इस तरफ, तो शांति प्रिय गाँव है, ज़्यादा आबादी नहीं होगी। देख के तो लग रहा है कि मुश्किल से 250-300 आबादी वाला ये गांव होगा। हिमाचल में तो ऐसा ही रहता है, छोटे छोटे पहाड़ों पर छोटे छोटे खूबसूरत गांव मिल जाते हैं देखने के लिए। नीचे घर बने हैं, ऊपर की तरफ ये घर बने, जहाँ जगह मिल जाता है लोग तो वहीं बनाते हैं। समतल जगह तो है नहीं। इधर देखिए कितनी नीचाई पे, नीचे पे घर है, उतर के ये रास्ता है, और फिर ऊपर की तरफ घर है। तो ज़्यादा बड़ा तो गांव नहीं है यहाँ पर। हाँ, यहाँ तक एक फ़ायदा ये है कि मोटरेबल रोड है, तो गाड़ियों से आप यहाँ तक आसानी से पहुँच सकते हैं। तो सामने है गांव का एंट्रेंस वाला, यहाँ तक गाड़ी आती है, कार बाइक, तो यहाँ पहुँचा जा सकता है बिल्कुल गांव तक, रोड बने हुए हैं। फिर यहाँ से तो गांव में पैदल ही जाना पड़ेगा, नहीं तो बहुत सारे गांव ऐसे होते हैं जहाँ मोटरेबल रोड नहीं है, पैदल चल के 2-3 किलोमीटर विजिट करना पड़ता है वहाँ पर। तो ये था मजाज गांव। इसके जस्ट बाहर आ गए हैं ना, प्राथमिक विद्यालय भी यहाँ पर स्थित है, बच्चों के एजुकेशन के लिए, प्राइमरी एजुकेशन के लिए। पीछे की तरफ इस तरफ बना हुआ है प्राथमिक विद्यालय। रोड अब पक्के हो रहे हैं धीरे धीरे, पहले तो बिल्कुल कच्चा रास्ता था, रोड ही नहीं था, कीचड़ वाला मतलब। अब तो धीरे धीरे जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, तो सारे कंक्रीट वाले का बन जाएंगे, रोड भी वही हो जाएंगे। तो अभी तक तो कुछ वर्ष लगेंगे अभी इन चीज़ों को बदलने में, 50-60 साल या 70 साल, लेकिन फिलहाल तो धीरे धीरे बदलाव होना चालू हो गया है। पुराने घर हैं, लेकिन अब तो क्या है, नए घर बनाने लोगों ने चालू कर दिए हैं। और इस तरफ ये सामने सेब का पेड़ लगा है, और ये सारे सेब की खेती हो रखी है। तो सेब की खेती तो इधर काफ़ी प्रचलित है, काफ़ी फेमस है। तो जून का महीना चल रहा है, तो इस समय सेब हरे हैं, छोटे हैं, पके नहीं हैं। ये सेब मैं दिखाऊं, ये सेब है, तो ये भी हरे हैं, ये भी कच्चे हैं। तो ये जाके अभी अगस्त में जाके जैसे लाल होता है ना सेब, वैसा दिखना चालू होगा। तो फिलहाल तो ऐसा ही है। इसके चारों ओर से ऊंचे ऊंचे जो माउंटेन टेप है ना, स्नो कैप माउंटेन, वो अच्छे दिखाई देते हैं। और ये स्नो इसमें सितंबर अक्टूबर तक ऐसे रहता ही है, और फिर 1 आध महीने बाद फिर बर्फबारी चालू हो जाती है, और फिर से ये वापस बर्फ़ में, मतलब बर्फ़ से ढक जाता है स्नो पीक माउंटेन। आई होप आपको ये हिमाचल का गांव अच्छा लगा होगा, कैसे घर है, रहन सहन है, लोग क्या करते हैं, और प्राकृतिक सुंदरता से तो भरपूर है हिमाचल के गांव। और किसी नेक्स्ट गांव में विजिट करूंगा तो डेफिनेटली आप लोगों को दिखाऊंगा कि कैसे दिखते हैं हिमाचल के खूबसूरत गांव।